लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधानगम्यं वन्दे विष्णुभैवं हरं सर्वलोकनाथं। ओम विष्णु नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल अमृत भक्ति भजन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी माता की पूजा एकादशी की पूजा करते हैं, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। भूत प्रत्यय पिशाच आदि योनियों भय से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को सद्गति प्रदायक एवं व्रत को मोक्षदायक यह व्रत है। तो आइए सुनते हैं जय एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार पांडु नंदन ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले कि हे नाथ, अब आप कृपा कर मुझसे माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए और उस व्रत के करने से क्या पुण्य फल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अक्षय फल को देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंतकाल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य कुयोनि से छूट जाते हैं। अब हम तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा जो कि पद्म पुराण में लिखी है वह कहते हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज्य कर रहे थे। वहाँ के देवता सोमपान के प्रताप से इष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त पराजियात पुष्प से शोभित नंदन कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान का उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्वों को अत्यंत विख्यात पुष्पदंत अनेक पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी का पुत्र माल्यवान, जो अत्यंत सुंदर और स्वरूपवान था, इत्यादि भी उपस्थित थे। माल्यवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप का अवलोकन करते हुए पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की पीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से माल्यवान के हृदय को व्यथित एक कामाशक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निसंदेह विलक्षण थी, जिसके बहुपाश निसंदेह की कामपाश को भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों के कुंडल अनुपम शोभा के प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी गिरवा एवं उसके सटे हुए दिव्य कठार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर उज स्वर्ण कलशों को लज्जित कर रहे थे। उधर अत्यंत की सूक्ष्म तथा कष्ट प्रदेश मुष्टियम था। नितंब ऊंचे शिवतरण सुदर जगन सतल एवं लाल कमलों से लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। यद्यपि यह दोनों ही प्रेमी एक दूसरे में अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के विषीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान समय का ही उत्तर रहा था। इनकी चेष्टाओं के एवं भाव भंगिमा के चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसको अपना अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकट करने उन्हें दारुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा, हे मेरी आज्ञा को भंग करने वालों को पापात्मा मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओगे और मृत्यु लोक में जाकर अपनी करनी का फल भोगोगे। शाप सुनकर दोनों ही दुखी हुए, परंतु अब क्या हो सकता है। दोनों ही हिमालय पर पिशाचों अपना काल यापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वह लोग अत्यंत ही व्याकुल और
चंचित उठ हुए, उन्हें क्षण मात्र को भी निद्रा नहीं आती। शीत और उष्ण के प्रभाव में पड़कर वह नाना प्रकार के कष्टों को भी भोगते और अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेक चिंताओं से व्याकुल हो वह अपने भयंकर जीवन से ऊब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और वह दोनों दिन भर भूखे ही रह गए। रात को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई। देव योग से वह जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्य उदय होते ही इनका पिशाच तत्व नष्ट हो गया और इनका वही प्राचीन दिव्य रूप उन्हें प्राप्त हुआ। देवताओं और अप्सराओं उनकी स्तुति करने लगी और उन लोगों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्य हो गए और उनसे पूछा कि कहो तुम्हारा पिशाच तत्व किस प्रकार नष्ट हुआ। माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, यह जया नामक एकादशी के अनजाने व्रत करने का पुण्य फल। उसकी ऐसी वाणी को सुनकर हंसी देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया एकादशी का अनुग्रह से तुम्हारा पिशाच तत्व नष्ट हो गया और अब तुम्हें देवताओं से भी वंदना के योग्य हो गए। अस्तु अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवलोक में आनंद करो। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन देखो कैसा प्रभाव दिखाई है जया एकादशी व्रत से पुण्य फल ने, इसलिए इस जया एकादशी व्रत की करनी चाहिए क्योंकि यह व्रत अनेक अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निसंदेह 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। इस बार जया एकादशी का व्रत जो कि 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार शाम 4:37 और एकादशी की तिथि की जो समाप्ति है वह 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:56 पे है। एकादशी तिथि की समाप्ति व्रत का धारण के लिए कहा गया कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि के हरिवार समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:57 और द्वादशी तिथि जो की समाप्ति है वह 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार सुबह 11:10 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासराय समाप्त जो कि 29 जनवरी की रात्रि में है। तो व्रत को पारण के समय भक्तजन 30 जनवरी को सुबह 7:09 से सुबह 9:24 तक एकादशी व्रत का पारण संपन्न कर लें। जया एकादशी व्रत को पारण गोदान प्रणाम गाय के दूध का व्रत पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 29 और 30 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 5:34 से सुबह 6:25 तक होगा। प्रातःकाल पूजा समय शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक होगा। शाम का पूजा समय शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से शाम 7:11 तक होगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।